आप देख रहे हैं पूर्वांचल। उत्तर प्रदेश का बजट पेश हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? आपकी नज़र में बजट किस तरह का है? भाई देखिए, जो उत्तर प्रदेश का बजट हुआ है, बहुत सारी चीज़ें ठीक हैं, मगर बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज भी किया गया। नज़रअंदाज किसको किया गया? नज़रअंदाज पिछड़े समाज को किया गया। आज पिछड़े समाज में जो सबसे बड़ी ज़रूरत है वो रोज़गार की है, स्वरोजगार की है। मगर अगर देखा जाए कि हम लोग, जैसा कि ओबीसी आर्मी लगातार बात कर रही है और मांग कर रही है, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, और समाज के बीच भी आप देखते हैं कि हम लोग लगातार इस आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं कि जो हमारे पिछड़े समाज का नौजवान है, आबादी के अनुसार उसकी हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही है। और जो हम चाहते हैं, बजट में कम से कम सरकार को प्राविधान करना चाहिए था कि वो जो बच्चे रोजगार के लिए आवेदन करते हैं उनको आवेदन फीस का प्राविधान नहीं करना चाहिए, उसमें माफ़ करना चाहिए था। उसके लिए अलग से बजट का प्राविधान होना चाहिए था, वो व्यवस्था कराने के लिए। जो हमारे किसान हैं, जो पिछड़े समाज के किसान हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर किसान हैं, उनके लिए कम से कम महीना आप दे रहे हैं कि 2,000 रुपये आप देते हैं 4 महीने पर, तो हमारी डिमांड है कम से कम 5,000 रुपये उनको देना चाहिए था। जो हमारे वकील हैं, उनके लिए भी जो लगातार हमारे अधिवक्ता समाज लगातार यह बात कहता रहता, अपने लिए भत्ते की मांग करता रहता है, एक उनको भी सामाजिक सुरक्षा भत्ता के तौर पे कम से कम उनके लिए भी मासिक कुछ प्राविधान करना चाहिए था। हमारी जो गरीब महिलाएं हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं, उनके लिए भी प्राविधान होना चाहिए था। मगर ऐसा लगता है सरकार ने तो यह बजट श्री राम के नाम समर्पित कर दिया, ऐसा कहा गया है सरकार के द्वारा। हम तो कहते हैं श्री राम हमारे आराध्य हैं, श्री कृष्ण हमारे आराध्य हैं, और हर धर्म, हर समुदाय के लोगों के जो देवता हैं वो सभी आराध्य हैं। और क्या केवल एक देवता के नाम पे आप बजट को समर्पित करते हैं? क्या ये डेमोक्रेसी का रूल है क्या? तो कम से कम सरकार को यह ध्यान देना चाहिए था कि यह संतुलित बजट हो, और उस संतुलित बजट में कहीं ना कहीं पिछड़े को इग्नोर करने का काम किया गया है। और जिसके लिए हम तो कहते हैं, जिस दिन पिछड़ों की सरकार बनेगी देश में, उस दिन हम निश्चित तौर पर पिछड़ों के लिए ऐतिहासिक कानून बनाने का काम करेंगे, और जो बजट आएगा वह भी ऐतिहासिक होगा।